दोस्तों, मैं हूँ प्रणव और आप लोगों के बीच आज मैं विज्ञान विषय के जो विज्ञान विषय का पाठ योजना आप लोग के सामने लाया हूँ। विज्ञान विषय में आपका चैप्टर हो जाता है आपका प्रकाश। ठीक है, भौतिक विज्ञान के तहत आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाठ योजना तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग को विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप लोग को छात्र अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपका कक्षा लिखेंगे, फिर आपको क्या लिखेंगे, कालांश लिखेंगे। कालांश मतलब कौन सा पीरियड है, कौन सा घंटी। उसके बाद क्या लिखेंगे, विषय। विषय के बाद क्या है, उपविषय। उपविषय में आपका क्या है, जैसे भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान हो जाएगा। तो उसमें आप लोगों का ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रकरण। प्रकरण में क्या है, प्रकरण हम लोग जैसे क्या है, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश अवधि कितना है, 40 मिनट। दिनांक जो है वो फिर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका छात्रों को पढ़ाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले क्या है, सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो विज्ञान के विषय है, इसीलिए छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों में भौतिक विज्ञान के प्रति सजग बनाना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कराना, छात्रों को भौतिक विज्ञान से संबंधित नए खोज एवं आविष्कारों की जानकारी प्रदान कराना। ठीक है, छात्रों में अनुसंधान एवं खोज की प्रवृत्ति जागृत कराना। ठीक है, फिर हम लोग का विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा छात्रों को प्रकाश के बारे में परिचित कराना। ठीक है, फिर छात्रों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्रों को प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो इस प्रकार आ जाएगा। फिर हम लोग का शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में क्या आ जाएगा, शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, सैम्पट, चार्ट, मॉडल, ये सब आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आ जाएगा कौन सा हम लोग का विधि है, वो हम लोग जो प्रयोग किए उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या है, व्याख्यान विधि, सैम्पल विधि, प्रश्नोत्तर विधि और भी बहुत सारा विधि होता है। तो इसके हम लोग बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग का है पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान छात्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना। प्रस्तावना में कौन कौन सा हम लोग का प्रश्न है, प्रस्तावना का प्रश्न मतलब इसके जगह पर आप छात्र अध्यापक क्रियाकलाप भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा आपका संभावित उत्तर में आप लिख सकते हैं छात्र क्रियाकलाप। ठीक है, यहाँ लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, यहाँ लिखेंगे छात्र क्रिया। ठीक है, इसमें देखेंगे। चलिए आप लोग प्रकाश है तो प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो आप लोग सबसे पहले बच्चों से पूछेंगे कि आप लोग कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ठीक है, बैडमिंटन, ये सब। फिर उसके बाद जो आपका ये जो संभावित उत्तर है, इसी से आप हम लोग क्या करेंगे, दूसरा का आपका प्रश्न तैयार करेंगे। ठीक है, प्रश्न उसमें दूसरा में क्या बोलेंगे, क्रिकेट के खेल के लिए दो महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन कौन सी है। तो बच्चे बोलेंगे कि बैट या वह बॉल, जो भी बोलेंगे। फिर हम लोग बोलेंगे कि बॉल को किसी दीवार पर मारा जाए तो क्या होगा। तो छात्र बोलेंगे बॉल दीवार से टकरा कर वापस आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे इस प्रकार प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर, कोई भी चिकना सतह होगा उससे जिस प्रकार बॉल टकरा तो उसी प्रकार चिकना सतह से अगर प्रकाश टकराएगा तो वापस आने की घटना को उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो छात्रों को फिर पता नहीं मतलब संभावित उत्तर हो जाएगा, मतलब समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखेंगे हम लोग समस्यात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद आपका उद्देश्य कथन, ये इसी में आप लोग का उद्देश्य कथन हो जाएगा। बच्चों, तब आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हम लोग का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम लोग इस तरह कॉलम बना लेंगे। ठीक है, शिक्षण बिंदु के क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सैम्पट कार्य। ठीक है, और एक कॉलम आप बना सकते हैं कि शिक्षण विधि, हम लोग का शिक्षण विधि कौन सा यूज किया गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर प्रकाश की परिभाषा है तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी पुलिसदार या चिकनी सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं सैम्पट पर बनाए गए चित्र को ध्यानपूर्वक कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे मतलब प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। तो इसी में हम लोग का चित्र है, जैसे ए है, ओ, बी, इस प्रकार है ना। तो इसमें ओ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ए, ओ, बी और एन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ए, ओ जो है वो हम लोग का क्या है, आपतित किरण है, ओ, बी जो है हम लोग का परावर्तित किरण है।
ठीक है। और ON जो है वो हम लोग का अभिलंब है ना, यहाँ पर लिखा हुआ। और Q1 Q2 क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सबके बारे में, आपतित किरण क्या है उसको इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंस रे, तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये हम लोग को व्याख्यान विधि के तहत आता है, ठीक है। तो आपतित किरण क्या है, प्रकाश स्रोत से दर्पण पर टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। चित्र में क्या है, O आपतित किरण है। इसी प्रकार परावर्तित किरण जो OB है परावर्तित किरण है। फिर उसी प्रकार अभिलंब, अभिलंब क्या हो गया हम लोग का, आपतन बिंदु से दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलेंगे, अभिलंब। ये जो है ON, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल O, एंगल O जो होगा क्या बोलेंगे उसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा में आपतन बिंदु, आपतित किरण दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा कि जिस बिंदु पर गिरते उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। जो O है वहाँ पर क्या बोलेंगे उसका आपतन बिंदु। फिर हो जाएगा आपका आपतन कोण, आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण क्या हो गया, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार परावर्तन कोण, फिर परावर्तन के नियम, परावर्तन का हम लोग का क्या है, 2 नियम है ना। पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, पराभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब 3 चीज़ हो गया, देखो, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी क्या हो जाएगा, एक ही तल में होगा। फिर दूसरा में क्या आ जाता है आपका, आपतित किरण तथा परावर्तन किरण हमेशा बराबर होता है। मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। मतलब एंगल I प्लस बराबर एंगल R, ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग जाने क्या क्या जाने, सबसे पहले हम लोग जाने कि प्रकाश का परिभाषा, फिर प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद क्या है परावर्तन का नियम, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग को जब खत्म हो जाएगा उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग का आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग का प्रकाश का पुनरावृत्ति क्या क्या हम लोग किए पुनरावृत्ति में, ठीक है। उसमें तो क्या क्या किए, इसमें सबसे पहला प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, और इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। फिर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम में क्या है, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। फिर दूसरे भी नंबर में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। अब हम लोग हो गया ये। अब क्या करेंगे, हम लोग का गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में क्या हो जाएगा, पहला क्या है, प्रकाश क्या है, दूसरा में प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तीसरा हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताएं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग इसको कंप्लीट किए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।